ये सुनो। उत्तम से बात करता हूँ। भाई सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। 9.5 लाख सब्सक्राइबर इन यूट्यूब। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। सुनाओ कुछ नया ताजा। जी भाई। हाँ हाँ, रुको रुको, मैं कुछ लोग को कॉन्फ्रेंस में ले लेता हूँ, अपनी टीम को कॉन्फ्रेंस लेता हूँ, सभी सुनेंगे एक साथ में फिर। यस जी भाई, सभी ऑनलाइन हैं। कुछ सुनाइए तड़कता भड़कता। मेरी पड़ोसन का नाम दुआ होता, अरे काश मेरी पड़ोसन का नाम दुआ होता। और उनके पति साहब जब हमसे पूछते कैसे हो, बस मैं इतना ही कहता, बस आपकी दुआ चाहिए। क्यों दोस्तों, क्यों ना हम सभी भी इस तरह का कोई कॉमिक सीरीज लेके आ सकते हैं। जी हाँ जी अनुराग भाई। हाँ हाँ हाँ, अच्छा आइडिया है। जोक शेयरिंग इट्स ए ग्रेट आइडिया। हमारे पिछले के वीडियो जो थे उससे अलग हट के है, कॉमिक है। जोक शेयरिंग अच्छा आइडिया है, क्यों दोस्तों। जी भाई, तो ठीक है फिर सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। सुनाइए कुछ अच्छा तड़कता भड़कता। अच्छा तो लो भाई सुनो। तो ऐसा है कि एक बार एक थाने एक आदमी पहुंचा रिपोर्ट लिखवाने। तो थाने में जो मुंशी होता है ना, वो बोला, अबे घणे बावड़े आदमी हो यार तुम, हैं? लुगाई तेरे पड़ोसी की खोई है और रिपोर्ट लिखवाने तू आया है। क्यों भाई, कोई चक्कर चल रहा है क्या? तो भाई आदमी बड़ा सीरियस होके बोला, अरे साला चक्कर वक्कर कुछ नहीं साहब, मुझे साले की खुशी नहीं देखी जा रही। 3 दिन से लगातार पार्टी पे पार्टी, पार्टी पे पार्टी हैं भाई। बस जल्दी से उसकी लुगाई ढूंढ। भक, मैं सुनाती हूँ, मेरा वाला सुनो। बैंक वाले आजकल रोज नए नए चार्ज लगा रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब आप अपने बैंक के सामने से निकलेंगे और आपका फेस सीसीटीवी कैमरे में आ गया, तो आपके खाते से 101 रुपए मुंह दिखाई के काट लिए जाएंगे। ये सुनो, एकदम नया, एकदम ताजा, एकदम पारिवारिक। खुशी के पापा ने खुशी की मम्मा से मिलकर के ये कहा। खुशी के पापा ने खुशी की मम्मा से मिलकर के ये कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई। जी बहुत बढ़िया। नहीं, हमारी सुनिए। हमारे दोस्त ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम मास्क क्यों नहीं लगाती हो। तो उसकी पत्नी ने कहा कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं मुंह फुला के बैठी हूं। समझ गई है? अरे भक, मेरी सुनो। एक बार एक सास ने अपनी बहू से कहा कि देखो, यहाँ पे तुम्हारी नहीं चलेगी, ये तुम्हारा कोई मायका नहीं है, ये ससुराल है, ससुराल। तो बहू ने भी बड़े प्यार से सासू माँ को बोला, तो फिर ये आपका भी तो ससुराल है, फिर आपकी क्यों चलेगी। अच्छा, ये भी कोई जोक है। अब ये सुनो। एक दिन एक बेटे को ऑफिस से घर जाने में देर हो गई। इतनी देर में उसके पिताजी का फोन आया। पूछा, नालायक
कहाँ था अब तक तू? क्यों नहीं आया? बेटे ने बोला, पिताजी जाम लगा है। पिताजी बोले, ओह तो बेटा कितनी देर लगेगी? बेटा बोला, पिताजी अभी तो पहला ही जाम लगा है। डॉक, ये सुनो, ये बढ़िया है। पत्नी ने सुबह सुबह पति से कहा, मेरा आधा सर बहुत दुख रहा है। तभी पति ने गलती से बोल दिया, जितना है उतना ही तो दुखेगा। तब से लेके पति का पूरा शरीर दुख रहा है। ये सुन, पति कहता है पत्नी से कि तुम्हें याद है पिछली दीपावली पे हम लोग एक ज्वेलरी की शॉप पर गए थे और वहां तुम्हें एक हार पसंद आया था? तो पत्नी कहती है, हाँ हाँ याद है, और उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे। हाँ हाँ याद है, और मैंने तुमसे कहा था जिस दिन मेरे पास पैसे होंगे मैं तुमको ये हार खरीद के दूंगा। हाँ हाँ भाई याद है। तो बस उसी की दुकान, वही दुकान के बगल में मैं बाल कटवा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद घर लौटूंगा। ये सुनो, कल मेरा एक दोस्त मुझे उपदेश दे रहा था कि हीरे को हीरा काटता है और लोहे को लोहा। तभी पीछे से आकर उसे कुत्ते ने काट लिया। नहीं, मेरी सुनिए, मेरी सुनिए। आप लोगों को मालूम है कि जिन लड़कियों के बैठने से 5 इंच सोफा नीचे धस जाता है, वो भी लड़कियां कहती हैं, मुझे पलकों पे बैठा लेना सजना। वाह, मेरा वाला सुनो, मैं सुनाती हूँ। गांधी जी जब स्वर्ग पहुंचे तो वहां भगवान से मिले, और भगवान से मिलकर उन्होंने अपने धरती पर छोड़े गए तीनों बंधुओं से हाल पूछा। भगवान जी बोले, तीनों बहुत मजे में हैं। भाई जो अंधा था वो कानून बन गया है, और जो बहरा था वो सरकार बन गया है, और जो गूंगा था वो तो पति बन गया है। भक्त नहीं होता पगली, अभक्त होता है। लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल काम है। विनीत त्रिपाठी, वर्षा सक्सेना और खुशी रिलायबर की पूरी टीम का प्रयास अपने अभिनय के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपका मनोरंजन करना है। आशा करते हैं कि हमेशा की तरह आप सबका प्यार और आशीर्वाद हमें मिलेगा, क्योंकि आपसे मिली प्रेरणा ही हमारी उपलब्धि है। धन्यवाद।